गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां आजकल हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने सर से पहले 10 श्लोकों के बारे में जाना और आज हम पहले 5 श्लोकों को अपने मेंबर्स के साथ, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ एक बार पुनः उसका रिवीजन करेंगे। हमारे साथ अंजू जी हैं, संगीता जी, डॉक्टर सुनीता जी। जितने श्लोक ले पाए उतने आज आराम से लेंगे, और बाकी लोग भी अगर अब उन श्लोकों के बारे में कुछ अपनी राय देना चाहें या कुछ भी टेक अवे अपना रखना चाहें तो उनका स्वागत है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और हम श्लोक नंबर 10 तक अभी चर्चा कर चुके हैं। और जैसा हमने निर्णय लिया इकट्ठे होकर कि हर 10 श्लोक के बाद उन्हें रिवाइज कर लिया करेंगे, तो उसी कड़ी में क्योंकि हम पहले 10 श्लोक कर चुके हैं तो आज बारी है हम 10 के 10 श्लोकों को रिवाइज करने की, जिसकी शुरुआत हम अंजू बहन से करने जा रहे हैं। तो ओवर टू अंजू बहन, पहले श्लोक से 5वें अध्याय के अपनी बात रखेंगे। अंजू बहन। अंजू जी। ओहो, मैं अपनी तरफ से बोलती जा रही हूँ, सो सॉरी। मैं कह रही थी सबसे पहले तो सॉरी वेट करवाने के लिए, इतने सभी लोगों को, सब बड़े बड़े हैं और सबको वेट करवाना, वेरी सॉरी। पर कभी कभी कुछ हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी शुरुआत करते हैं हम 5वें अध्याय की। 5वें अध्याय का पहला श्लोक, कर्म संन्यास योग इसका अध्याय का नाम है। और इसमें भगवान जी देंगे, जैसे अभी भी पहले से ही भगवान हमको शिक्षा देते आए हैं, अर्जुन को देते आए हैं। तो ये श्लोक में सबसे पहले अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया है, और वो प्रश्न अध्याय के शुरुआत में ही क्यों किया, तो पक्की सी बात है कि उसके मन में कुछ संशय है जो पहले भगवान जी ने उससे कहा है, बताया है, उसको पूरा डाइजेस्ट वो नहीं ठीक से कर पाए अर्जुन। और जो भगवान ने बताया उसमें उनको कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि भगवान ने पहले भगवान जी ने उसको दूसरे अध्याय में जो बताया था कि आत्मा और शरीर जो है, आत्मा और शरीर के बारे में बताया। फिर तीसरे अध्याय में बुद्धि के बारे में बताया, और चौथे अध्याय में भगवान जी ने ज्ञान और कर्म के बारे में बताया। पहले उन्होंने बताया कि कर्म सभी को करने पड़ते हैं, इसीलिए कर्म तो करना ही है। फिर उन्होंने बाद में ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बताया। पहले उन्होंने बताया देखो मैं भी कर्म करता हूँ, सबको जो भी संसार में आया है उसको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। मैं भी आया तो मैंने भी कर्म किया, मैंने इस संसार को रचा, तो कर्म तो मैंने भी किया। और अगर मैं देह रूप में आया हूँ तो जो जिस तरह संसारी लोग कर्म करते हैं मैं भी करता हूँ। सभी का विवाह होता है, उनका भी हुआ, उन्होंने भी कर्म किए। तो लेकिन इन कर्मों में क्या फर्क, कि भगवान जी के कर्मों में और एक संसारी व्यक्ति के कर्मों में क्या फर्क है,
वो भी उन्होंने बताया कि मैं उन कर्मों के साथ बंधता नहीं हूँ। तो अगर कर्म तो करने ही है, लेकिन कर्मों के साथ बंधन नहीं रखना है। मतलब हमें अपने आत्म स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक तो हम मैंने किया करके कर्म के साथ बंधेंगे। जब भी हम ये सोचेंगे कि ये काम मैंने किया, तो इसका मतलब हम उसके साथ बंध गए। जब हमारे दिमाग में ये होगा कि मैं तो यहाँ पर भगवान का भेजा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, और जो उन्होंने जिस कारण से या जिस लिए मुझे भेजा, मुझे वो करके फिर वापस जाना है। ये टेम्परेरी, मेरा यहाँ पे असाइनमेंट जो है ये टेम्परेरी है। तो फिर हम कर्म से बंधेंगे नहीं बहुत ज्यादा, कि ये काम मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए तो कर ही नहीं रहा, तो फिर बंधना कैसा। जब भी हम, मान लो हम भी किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, और मेरा अपना बिजनेस है, मेरी कैपिटल लगी है जहां अभी जैसे, या किसी के लिए काम करते हैं, तो हम हमारे कामों की डिवोशन में फर्क होता है। अपना बिजनेस है, अपना कैपिटल लगा है, तो हम रात 10 बजे तक, 11 बजे तक काम करते रहेंगे। और जब हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, 9 से 5 की ड्यूटी है, 9 से 5 की ड्यूटी करके वापस आ जाए, तो मतलब उसमें हमारा इतना ज्यादा बंधन नहीं होता है। इसी तरह अगर हम ये सोचे कि भगवान जी यही बोल रहे हैं कि आप इस चीज का ज्ञान रखो कि कर्म और जो काम कर रहे हो, देहात्म भाव से बंधना नहीं है। तो ये आएगा कैसे? ये आएगा ज्ञान से। तो भगवान जी ने तब ज्ञान के बारे में बताना शुरू किया और बोला कि जो ज्ञान है वो उससे श्रेष्ठ है। तो अब जब ये बताया कि तुम्हें अपने देहात्म भाव से मुक्त होना है, उसके लिए ज्ञान चाहिए, तो फिर ज्ञान चाहिए तो फिर हमें कर्म क्यों करने हैं, ऐसा अर्जुन के मन में आया। तो इसीलिए अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन जो अब ये 5वां अध्याय शुरू हुआ, तो इसमें क्योंकि पिछले कुछ श्लोकों में भगवान जब उन्हें ज्ञान की बात बता रहे थे, तो ये दिमाग में आया, हाँ चलो ज्ञान तो ठीक है, हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और हमें अपने आत्म स्वरूप का जब ज्ञान हो जाएगा, तो फिर तो हमें भगवान से मिलने से क्या रोक, कैसे, मतलब कोई रोक टोक है ही नहीं। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, मतलब ये हो गया कि हम भगवान के ही अंश हैं, फिर तो क्या ही मुश्किल है, परम धाम को जाएंगे, हो गया काम। लेकिन फिर एंड में भगवान जी ने आकर के फिर बोल दिया कि भैया उठो और काम करो, कि उठो और युद्ध करो, कि तुम्हारा इस टाइम जो तुम्हारा फर्ज है, जो कर्तव्य है, वो युद्ध करना है। इसीलिए उठो और युद्ध करो। तो फिर अर्जुन के दिमाग में आया कि भगवान जी कभी तो कुछ कह रहे हैं, कभी तो कुछ कह रहे हैं, मैं करूं तो क्या करूं। तो क्योंकि अर्जुन भगवान जी के सखा थे, क्लोज थे, तो फिर उन्होंने भगवान जी से पूछा कि हे भगवान, अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगं च शंससि, कि हे भगवान, कि जब आपने बताया कि कर्म जो ज्ञान योग है वो कर्म योग से श्रेष्ठ है, अभी आपने बताया, फिर आप मुझे फिर कहते हो कि काम करो, कर्म करो, अपने जो तुम्हारे फर्ज हैं वो पूरे करो। तो यच्च एतयरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इसलिए आप मुझे एक बात बताओ कि क्या श्रेष्ठ है। आप मुझे ये बताओ, तो एक रास्ता बताइए आप मुझे, एक कि इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है और मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं वो उस रास्ते पे आगे चलूं। क्योंकि चाहता तो मैं वही हूँ कि मैं अपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर लूं, शांति को प्राप्त कर लूं, परम शांति को प्राप्त कर लूं। तो फिर आप मुझे एक निश्चय करके बताओ भगवान कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। तो इस श्लोक में, पहले श्लोक में तो जो है वो पुराने तीसरे अध्याय से कनेक्टेड है। तीसरे अध्याय क्या, मतलब जितने आज तक हमने अध्याय पढ़े उनमें उनसे कनेक्टेड है ये, क्योंकि
इस श्लोक में अर्जुन अपनी फिर से संशय भगवान के सामने रख रहे हैं और अगले श्लोकों में फिर भगवान बताएंगे, उनके इस संशय का उत्तर देंगे कि क्या दोनों में है श्रेष्ठ, दोनों में क्या श्रेष्ठ है। भगवान यही बताएंगे कि ये सभी जो ज्ञान और कर्म दोनों एक ही मार्ग पर पहुंचने के रास्ते हैं, और अगर दोनों को साथ लेकर के चलें तभी हम उस अपने गोल को ठीक से और जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो भटकते भटकते पहुंचेंगे, पहुंचना तो है ही, और अगर इकट्ठा लेके चलेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसा भगवान इस अध्याय में बताने जा रहे हैं हमको। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीता जी किसी कारणवश आज शामिल नहीं हो पाए सेशन में। यदि कोई और इस श्लोक के बारे में कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, पांचवें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। आपने 5.4 लेना है मामा जी। नहीं